जयराम बाटी में एक लड़का आया, तो माँ उसको पूछती है दीक्षा ने भी, अर्थात दीक्षा ने लोगे क्या? तो ये लड़का बोलता है मुझे पता नहीं माँ कि क्या होती है दीक्षा, क्या है ये सब। तो माँ कहती है ना ना, दीक्षा ले ही लो ना, अभी और क्या है, अभी तो दीक्षा लेके ही जाओ। देखिए कि और कितने ऋषि मुनि तपस्या करके भी जगदम्बा की कृपा प्राप्त नहीं करते हैं, और ऐसे कितने ही साधु भक्त हैं जो कि जाकर के माँ को कितनी विनती करते हैं, तब कहीं जाकर के माँ दीक्षा देती है। एक गया था भक्त, तो वहाँ पे माँ के पास में जाके बोलने लगा कि माँ मुझे दीक्षा दो। तो माँ ने एकदम स्पष्ट रूप से उसके मुंह पे कह दिया कि नहीं, दीक्षा नहीं दूंगी। या तो फिर ऐसा कुछ कहा होगा कि उद्बोधन में जाके ले लो, जो भी है। अभी वो भक्त इतना निराश हो गया कि वो फिर माँ के दरवाजे के सामने, जयराम बाटी गए होंगे तो देखा होगा कि माँ का जो कमरा है वहाँ पे एक वरांडा जैसा है, तो वरांडे में बैठ कर के उसने रोना शुरू कर दिया। और इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, माँ बेचारी वहाँ अपने कमरे में अस्थिर हो गई। तो माँ ने वो एक उनके जो त्यागी संतान है बुला करके कहा, उस लड़के को बोलो चला जाए, बिना मतलब यहाँ पे बैठे रो रहा है मेरे कमरे के सामने, बोल दिया तो कि दीक्षा नहीं दोगी, क्यों फिर अभी बिना मतलब रो रहा है, तो बोलो उसको चला जाए। तो अब ये त्यागी संतान, ये जो वहाँ पे जो महाराज रहते होंगे साधु, वो बेचारे गए तो सही इस लड़के को बोलने के लिए, किंतु इतना हृदय तोड़ करके वो रो रहा है, रो रहा है। तो महाराज जी को बेचारे को कहने का भी साहस नहीं हुआ कि तुम जाओ अभी यहाँ से, माँ मना कर रही है यहाँ पे बैठ के रोने की। तो वो बेचारे ऐसा सोच ही रहे हैं, तब मीन वाइल उन्होंने देखा कि माँ ने अपने कमरे का दरवाज़ा वैसे तो बंद कर दिया था, किंतु थोड़ा सा खोल के, जैसे एक छोटी बच्ची छुप के किसी को देखती है ना, वैसे ही वो माँ वो थोड़ा सा खोल करके वो रोते हुए लड़के को देख रही है। तो अभी वो महाराज जी को पता लगा कि हाँ, अभी माँ का हृदय पिघला है, अभी इसके ऊपर में कृपा करेगी। तो माँ ऐसा करके थोड़ी देर तो देख रही है, किंतु फिर दरवाज़ा बंद कर दे रही है। फिर थोड़ी देर के बाद में ये त्यागी संतान को बुलाया, कहा कि अच्छा ठीक है, बोलो इस लड़के को कि दूसरे दिन सुबह को उसके दीक्षा दे हो जाएगी। तो देखिए कि यहाँ पे इस बेचारे को कितना रोना पड़ा, कितना रोना पड़ा, तब कहीं जाके माँ की कृपा हुई। और यहाँ पे वो लड़का है, उसको ये भी नहीं पता कि दीक्षा क्या है, दीक्षा लेने की ज़रूरत है, माँ के पास में से दीक्षा लेने का कितना प्राधान्य महत्ता है, कितना इम्पोर्टेंस है, कुछ उसको बेचारे को नहीं पता। इसके बावजूद माँ उसको सामने से कहती है कि दीक्षा लोगे क्या, दीक्षा लो ही लो ना, क्या है उसमें, मैं देती हूँ, मैं कहती हूँ ले लो। तो ऐसा करके देखिए कि कृपा के राज्य में वैसे तो ऊपर ऊपर से लगेगा कि कर्म का सिद्धांत कार्य करता है, किंतु ठाकुर का स्पष्ट रूप से कहना है कि ऐसा भी एक समय आ जाएगा जबकि कर्म का सिद्धांत टूट जाएगा और ईश्वर की कृपा ही हमारे लिए सर्वस्व होके रह जाएगी।